आखिरी 2 वीडियोस में हमने दोनों इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था और उन वीडियोस के दौरान मैंने कई बार आपको बोला था कि ये दोनों वीडियोस आपके लिए काफ़ी काम पे आने वाले हैं जब हम चार्ट पैटर्न्स की तरफ जाएंगे। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है? इसके पहले हमने कैंडलस्टिक्स को लेके बहुत बातें की हैं। अगर आपने कैंडलस्टिक्स को लेके हमारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमने 1, 2, 3 कैंडलस्टिक्स को लेकर भी बात किया है, तो आपको दिखा होगा कि वहाँ पे हम कुछ कैंडल्स को लेके एक स्ट्रक्चर सोचने की कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड हम कहाँ पे ले सकते हैं, बाई की तरफ या सेल की तरफ। लेकिन जब आप चार्ट को देखोगे ना, अगर आप थोड़ा छोटा करके देखोगे, जूम आउट करके देखोगे, तो आपको काफ़ी बार दिखेगा कि बहुत सारे कैंडल्स मिलके कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में RSI डिस्कशन के टाइम पे हमने डबल टॉप के बारे में बात किया था, डबल बॉटम के बारे में बात किया था। वैसे ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपको कैंडल्स भी बनाते हुए दिखेंगे चार्ट में। यही जो स्ट्रक्चर जो बनते हैं काफ़ी सारे कैंडल्स को मिला के, इनको हम पैटर्न कहते हैं। कैंडल्स को देख के हम जैसे छोटा छोटा टारगेट रख रहे थे और एक कंसिस्टेंट पैटर्न की तरफ जा रहे थे। जब आप पैटर्न को देख के ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओगे, आप टारगेट सेट करोगे, आपको दिखेगा कि वहाँ पे टारगेट काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरिजन अगर आप करोगे कैंडल्स में जब आप टारगेट स्टॉप लॉस लगाते हो उससे। ये चार्ट पैटर्न्स 3 तरीके के इंडिकेशंस आपको दे सकते हैं। ये आपको कंटिन्यूएशन इंडिकेशन भी दे सकता है, न्यूट्रल इंडिकेशन भी दे सकता है और रिवर्सल इंडिकेशन भी दे सकता है। रिवर्सल का मतलब आप समझ सकते हैं कि चार्ट अगर डाउन ट्रेंड पे था तो वो उसको ये इंडिकेशन आपको दे सकता है कि अभी अप ट्रेंड पे जाएगा। न्यूट्रल मतलब कोई चेंज नहीं होगा और कंटिन्यूएशन मतलब अगर डाउन ट्रेंड पे है डाउन ट्रेंड पे ही रहेगा, अप ट्रेंड पे है तो अप ट्रेंड पे ही रहेगा, ऐसा। आज के वीडियो से हम चार्ट पैटर्न्स को लेके बातें स्टार्ट करने वाले हैं। आज है उसका पहला दिन और आज हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 5 बाय ट्रेडर ज़ियोन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पैटर्न जो हमारा होगा वो है डबल टॉप। डबल टॉप के बारे में अगर आपको याद है तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। वहाँ पे RSI के जो वहाँ पे जो लाइंस बन रहे थे वहाँ पे हमने उसके बारे में बात किया था कि दोनों टॉप्स बनते हैं। उसके बाद जब वो लाइन के अंदर आ जाता है तो वो नीचे इंडिकेशन देता है, ऐसा कुछ हमने बोला था। यहाँ पे भी आपको ऐसी ही चीज़ें देखने मिलेंगी, ठीक है। एक चीज़ समझ लेना, डबल टॉप आपको जनरली एम की तरह दिखता है और RSI समझाने के टाइम पे भी मैंने ये बात बोला था। एम जनरली ऐसा होता है, मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो मेन बात है कि आपके लिए दोनों टॉप्स बनने चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। दोनों टॉप बनने के बाद आपको दिखेगा कभी कभी मार्केट रिट्रेस करने के लिए थोड़ा वो ऊपर आती है, थोड़ा सा ही वो आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न को देख रहे हो, ये चार्ट में तो नहीं है, मैं आगे आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, रिवर्सल पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्सल मतलब क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा था कुछ तो ऐसा बनेगा चार्ट के ऊपर जब देख के आपको ये समझ में आएगा कि अभी यहाँ से वो ट्रेंड बदलने वाला है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो अप ट्रेंड पे था। पहली बात तो आपको अप ट्रेंड पे यहाँ पे नीचे वाले ट्रेंड्स लेने हैं। ये बात हम बेसिक से बात कर रहे हैं, जो कैंडल्स के बारे में हमने बात किया था वहां से वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। तो अप ट्रेंड पे यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा उसने डाउन बनाया, ठीक है। उसके बाद वापस से उसने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया और वापस से वो नीचे आई। ये जो एक इमेजिनरी लाइन है इसको हम नेक लाइन कहते हैं, ठीक है। नाम जानना जरूरी नहीं है लेकिन समझने में आपको आसानी होगी। इसको हम नेक लाइन कहते हैं, इसको आप सपोर्ट लाइन के तौर पर भी एक कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आते ही वो चले जाते हैं सेल के लिए। ऐसा मत करना। कॉन्फर्मेशन का मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना। कॉन्फर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, इस लाइन को जैसे ही वो क्रॉस करेगा, ये जो भी कैंडल क्रॉस करेगा उसके बाद वो रीटेस्ट करने के लिए ऊपर भी आ सकता है। जरूरी नहीं है आए, लेकिन आ सकता है। अगर इस लाइन को वो क्रॉस करे और ऑब्वियसली रीटेस्ट भी अगर कर दे तो आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर रीटेस्ट नहीं भी करे, इस लाइन को अगर वो क्रॉस करता है तो आप नीचे के लिए अपना टारगेट जो है सेट कर सकते हैं। जनरली डिस्टेंस कितना मेंटेन करना होता है आपको, ये जो डिस्टेंस आपका रहता है जितने पॉइंट्स का, मतलब ये जो
टॉप नंबर 2 या टॉप नंबर 1 जो भी आपका हाई है, जो भी है, अगर टॉप नंबर 1 आप रखना चाहते हो, वो छोटा आपको दिख रहा है, तो आप अपना टारगेट नंबर 1 कर सकते हो। टॉप नंबर 2 अगर आपको ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, आप उसको टारगेट नंबर 2 कर सकते हो। तो यही सेम डिस्टेंस आपको नीचे रखना है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जिस कैंडल से आपने एंट्री किया था, यहाँ पे जिस कैंडल ने ये जो लाइन जो है ब्रेक किया है नेक लाइन का, उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे यूरो यूएसडी का आपको चार्ट दिख रहा होगा। देखो, पहला तो अपना जो है वो अप ट्रेंड पे चल रहा था, वो हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा नीचे यहाँ पे वो गया। ये कैंडल्स देख के आपने यहाँ पे कुछ टारगेट वगैरह सेट किया होगा। इसके अलावा हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात किया है, वो भी आपने देख रखा होगा। तो वो छोटा सा टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया होगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि वापस से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे वापस से ये जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन अपना है, इसको उसने क्रॉस किया। अगर आप नोटिस करोगे, देखो, क्रॉस करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर आया भी था। बहुत ज़्यादा नहीं आती है वो, ये जो रिटेस्ट करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो आ सकता है। इसके बाद इसने काफ़ी नीचे जाना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे भी वो नीचे ही गया होगा और काफ़ी लंबा एक डिस्टेंस आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। जनरली आपका टारगेट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस के हिसाब से आप यहाँ से अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर वो आए भी, रिटेस्ट दोबारा करे, लेकिन जनरली आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। और ऐसा डबल टॉप अगर आपको देखने मिल जाए, तो आपको काफ़ी लंबा जो है ट्रेड मिल सकता है नीचे। ऑब्वियसली देखो, एक चीज़ देख के आप कभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं पा सकते। आपको इंडिकेटर्स भी है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करके रखा है इसके पहले। उनमें से किसी को भी, किसी 1-2 को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ऊपर से अगर ये पैटर्न भी आपको सिमिलर चीज़ दिखा रहा है, तो आप ज़्यादा कॉन्फर्म हो सकते हो जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसको लेके। इसके बाद आता है डबल बॉटम। टॉप जो था, डबल टॉप, वो टॉप में बन रहा था, तो वो नीचे जा रहा था। डबल बॉटम सिमिलर है, इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत अंदाजा लिया था आरएसआई की डिस्कशन के टाइम पे। बस डबल टॉप का उल्टा ही जो है यहाँ पे हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ठीक है। उसके बाद एक उसने सपोर्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे ऊपर गया, वापस से उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे वो ऊपर चला गया। थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने के लिए वो ऊपर नीचे आ भी सकता है, लेकिन इवेंचुअली उसको ऊपर ही जाना होता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा टारगेट भी मिल सकता है। यहाँ पे एक चार्ट में भी आप एग्जांपल देख सकते हो। देखो, डाउन ट्रेंड है, काफ़ी नीचे वो आया है। यहाँ पे एक बॉटम बनाया, उसके बाद दूसरा बॉटम। यहाँ पे आपको नेकलाइन भी दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका नेकलाइन है। आपका टारगेट जो होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये इसके हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो। और आप देखोगे कि इससे भी काफ़ी ऊपर गया है। थोड़ा बहुत रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आए, लेकिन आ सकता है। लेकिन उसके बाद वापस से उसको नेकलाइन क्रॉस करके जाना होता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉन्फर्मेशन हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप रीटेस्ट होने का वेट करो। कभी कभी क्या होता है ना, कि ये रीटेस्ट जो करता है, ये इतना सा नहीं होता, ये ट्रिपल बॉटम भी बना लेता है, या पिछले एग्जांपल में ट्रिपल टॉप भी बना लेता है। तो इसीलिए इंतजार करना बहुत ज़रूरी है कॉन्फर्मेशन का। जो भी कॉन्फर्मेशन आपको चाहिए होता है, वो आपको प्रॉपरली मिल जाए, ताकि आपको बराबर टारगेट मिल सके और आप काफ़ी हद तक निश्चिंत रह सको कि हाँ, जो आप सोच रहे हो वो सही है। बाकी इंडिकेटर्स तो आप लगा ही रहे हो, वो आपको ज़्यादा भरोसा दे सकते हैं। अगला वही है जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, आपने जो डबल टॉप यहाँ पे देखा था, ठीक है, ये जो आपने डबल टॉप देखा था, डबल टॉप, लेकिन इस बार जो रीटेस्ट है, ये काफ़ी ऊपर तक होता है। तो समझ लो आपने यहाँ पे सेल का सिग्नल जो है, ट्रेड जो है ले लिया, आपने कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं किया और इसने ट्रिपल टॉप बना दिया। अगर इसने ट्रिपल टॉप बना दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है स्टॉप लॉस हिट कट जाएगा। तो इसीलिए कॉन्फर्मेशन का यहाँ पे हमेशा वेट करना होता है। ट्रिपल टॉप वही है, देखो यहाँ पे लगभग सिमिलर हाइट पे है। जरूरी नहीं है सिमिलर हाइट पे रहे, ये हाइट चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 to 3% या 4% ये फ्लक्चुएट करता रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या है, डबल टॉप तक तो आपको यहाँ पे पता था, ठीक है, ये जो दोनों टॉप यहाँ पे बने, यहाँ तक तो हमने बात किया, यहाँ तक। उसके बाद आपने रिटेस्ट करने का वेट किया, लेकिन रिटेस्ट तो उसने किया नहीं, उसने यहाँ पे एक और टॉप बना दिया, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता सेल का, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कट जाता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंतजार किया, कि आपने इंतजार किसका किया, कि यहाँ पे रीटेस्ट करने दो, उसके बाद उसको वापस नीचे आने दो, तो वो उसने किया नहीं था इनिशियली, तो आपने ट्रेड लिया भी नहीं, तो आप बच गए। लेकिन ट्रिपल टॉप बनाने के बाद उसने वो काम किया, उसने वो रीटेस्ट किया और वो नीचे आई भी, और थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर आया हुआ, लेकिन इवेंचुअली उसको नीचे ही जाना पड़ा। यही होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। डबल टॉप
प्लस एक और टॉप अगर आप ऐड कर दो, बाकी सिमिलर ही है ट्रिपल टॉप में, ट्रिपल बॉटम का भी सेम रहेगा, बात करेंगे अभी। चार्ट पे देख लो, देखो अप ट्रेंड पे यहाँ पे था, एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा, वापस से हाई बनाया, यहाँ पे पहुंचा। अभी कुछ लोग होंगे क्या करेंगे कि दोनों जैसे ही उन्होंने टॉप देख लिया, उसने थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ देख लिया, उसने सोच लिया चलो रिटेस्ट करेगी, वो नीचे आएगी। यही सोच के अगर आपने यहाँ पे समझ लो सेल का ट्रेड ले लिया होता तो आपका यहाँ पे आराम से जो है स्टॉप लॉस हिट कर जाता। तो आपको इंतजार करना होता है, इंतजार इस चीज़ का करना होता है कि वो नेक लाइन पे वापस आए। नेक लाइन पे वो कब वापस आया है? ट्रिपल टॉप बनाने के बाद। उसके बाद भी आप देखोगे यहाँ पे उसने जब क्रॉस किया थोड़ा बहुत उसने हाई बनाया भी था, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हाई उसने बनाया था, लेकिन इवेंचुअली उसको नीचे ही जाना पड़ा। सिमिलरली ट्रिपल बॉटम का भी वही है, डबल बॉटम प्लस एक और बॉटम, और ये डाउन ट्रेंड पे बनता है तो आपके लिए टॉप का मतलब बाई का इंडिकेशन जो है देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड पे बना, एक बॉटम बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर से बॉटम बनाया, एक और रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पे जो नेक लाइन की हम बात कर रहे थे उसको वो उसने क्रॉस नहीं किया था, एक रिटेस्ट नहीं किया था, तो वापस से वो नीचे आई और इस बार ऊपर चला गया। यहाँ पे आप वो देख सकते हो डाउन ट्रेंड पे था, पहला हाई उसने बनाया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, दूसरा हाई, फिर से यहाँ पे वो नीचे आई, तीसरा हाई, फिर से नीचे आई, आप देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे नेक लाइन थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधा हमेशा नेक लाइन हो ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिल जाए वही है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो उतना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वो नहीं था, रीटेस्ट करने के लिए वो नहीं आ पाई थी, ठीक है, लेकिन वही है कि नेक लाइन को उसने क्रॉस किया और आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ऑब्वियसली टारगेट का तो मैंने बता ही दिया कि ये जो डिस्टेंस होता है ये, ठीक है, ये सपोर्ट और ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बीच में या नेक लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है, वही सेम डिस्टेंस आपको अपने टारगेट के लिए सेट करना होता है, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, वो तो आप स्ट्रक्चर देख के समझ ही जाओगे। अगला जो पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे ये है हेड एंड शोल्डर। कुछ हद तक ये ट्रिपल टॉप की तरह भी दिखता है, लेकिन इसका नाम थोड़ा स्पेसिफिक है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप इसका नाम आपको पता नहीं था तो पहली बार आप अगर इसको देखोगे आपको देखोगे कि ट्रिपल टॉप ही तो है, ठीक है, लेकिन ये नाम इसका अलग होता है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि बीच में जो टॉप आपको लिए बनता है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहता है कंपैरिजन टू दोनों साइड में जो बन रहे हैं उसके। अगर आप इसको एक इमेजिनरी हेड सोचोगे तो आपको ये एक शोल्डर की तरह देखने मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ समझ ही सकते हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिमिलरली अप ट्रेंड पे ही बनता है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के समझ ही सकते हो कि यहाँ पे अप ट्रेंड था, एक टॉप उसने बनाया, वो नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद उसने इस टॉप को क्रॉस किया, ठीक है, फिर से सपोर्ट बनाया, वापस से इस टॉप को उसने टच किया और यहाँ पे वो नीचे आ गए, और उसके बाद काफ़ी लंबा आपको टारगेट जो मिल सकता है। ये आपका लिए नेक लाइन होगा और ये आपका जो है टारगेट कहाँ कितना आप रखोगे वो डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। चार्ट पे देख लो, अप ट्रेंड पे था, एक टॉप नेक लाइन पे टच किया, पहले तो आपको नेक लाइन पता नहीं होगा, ठीक है, तो आप अगर 2-3 पॉइंट यहाँ पे टच होता हुआ देख लो, उसके बाद यहाँ पे जो रिटेस्ट करने के बाद भी उसने वो लाइन क्रॉस किया होगा, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये नेक लाइन है। जो भी है, पहला टॉप उसने बनाया, उसके बाद उसने इमेजिनरी सपोर्ट पे टच किया, दूसरा टॉप इमेजिनरी सपोर्ट के आसपास। देखो अभी ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा लाइन रहे, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, इमेजिन आप कर सकते हो यहाँ से कि ये एक नेक लाइन है। उसके बाद वापस से उसने हाई बनाया और उसके बाद वो नीचे चली गई। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने के लिए वो ऊपर आ भी सकता है, लेकिन इवेंचुअली वो काफ़ी नीचे टारगेट जो है मिल जाएगा। आपका टारगेट का जो डिस्टेंस रहेगा वो ये जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से आप कर सकते हो। पहला टारगेट आप इस हिसाब से रख सकते हो, शोल्डर के हिसाब से थोड़ा छोटा टारगेट आप सेट कर सकते हो। जब छोटा टारगेट आपका हिट हो जाए उसके बाद बाकी के लिए आप यहाँ पे हेड तक भी अपना टारगेट जो है सेट कर सकते हो। बिल्कुल सिमिलर रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स होता है, जो हमने टॉप जो देखा था डबल टॉप ट्रिपल टॉप, वहाँ पे भी यहाँ पर ये ऐसा ही है, बस हेड एंड शोल्डर आपने जो देखा उसका उल्टा ही है। वो डाउन ट्रेंड पे तैयार अप ट्रेंड पे तैयार हो रहा था, डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जा रहा था, ये डाउन ट्रेंड पे तैयार होगा, अप ट्रेंड की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे हम टॉप देख रहे थे
जो ट्रिपल टॉप बन रहा था, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनेगा, लेकिन नाम थोड़ा अलग है। पहला बॉटम यहाँ पे बना, उसके बाद इमेजिनरी लाइन पे टच किया, उसने वापस यहाँ पे वो आया, दूसरा बॉटम बनाया, इमेजिनरी लाइन पे वापस आया, तीसरा बॉटम बनाया, थोड़ा सा बहुत ऊपर गया होगा, लेकिन वापस से इसी लाइन पे वापस आके उसने ऊपर जाना शुरू किया। आपका टारगेट, इनिशियल टारगेट इतना आप रख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे भी टारगेट जो है अपना सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, आप डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ पे शोल्डर टॉप यहाँ पे हिट किया, पहला टॉप, यहाँ पे दूसरा, इमेजिनरी लाइन पे दोबारा वापस आया, यहाँ पे ये शोल्डर, मतलब शोल्डर का भी वही है कि सिमिलर हाइट पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इमेजिन आप कर सकते हो कि दूसरा टॉप, ये छोटा छोटा दोनों टॉप बन रहे हैं, और यहाँ पे काफी बड़ा एक पहाड़ जैसा, दोनों ही तरफ, मतलब बॉटम की तरफ भी वो है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर की तरफ भी ये है, और हेड एंड शोल्डर में भी आपको ऐसा चीज देखने मिलता है। रीटेस्ट कभी कभी आपको होता हुआ दिख सकता है और कभी कभी नहीं होगा, लेकिन मेन जो बात है, जो आपका इमेजिनरी नेकलाइन है उसको आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाए, और ये अभी तक जितने पैटर्न्स हमने बात किया है हर तरफ ये अप्लाइड होता है। अगला है राइजिंग वेज पैटर्न। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसको आप ना एक कोन शेप की तरह इमेजिन कर सकते हो। कोन शेप कैसा होता है, ये और ये थोड़ा जो है, ये जो गैप है ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। यहाँ पे भी अगर आप इमेजिन करोगे इसको, आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप इसको इमेजिन करोगे, आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा कि ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे नेकलाइन होगा, अभी तक हम जो नेकलाइन की बात कर रहे थे, और नेकलाइन को वो जैसे क्रॉस करेगा वो नीचे जाएगा। क्या होता है आपको कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे पहली बात तो आपके लिए अप ट्रेंड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड था। अभी तक हमने जो पैटर्न्स के बारे में बात किया ना, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप या जो हेड एंड शोल्डर्स, उनका ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। देखो आप अगर नोटिस करोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे एक टॉप बना, नीचे आई, दूसरा टॉप नीचे आई, तीसरा टॉप, उसके बाद उसने नेकलाइन को क्रॉस किया, लेकिन ये जो टॉप्स बन रहे हैं ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। नेकलाइन को उसने क्रॉस किया, और फिर से वही आपको जो टारगेट आप अभी हमने बात किया, ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जाते हुए। अगर हम चार्ट पे सिमिलर चीज को देखेंगे, देखो अप ट्रेंड पे है, पहला टॉप उसने बनाया, यहाँ पर वो वापस आई, दूसरा टॉप बनाया, यहाँ पर वो नहीं पहुंचे लेकिन इसके अंदर ही वो रह गए, तीसरा टॉप बनाया, यहाँ पर वापस आए, उसके बाद थोड़ा बहुत रिटेस्ट किया और यहाँ पर वो नीचे चले गए, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि सिमिलर आपको चीजें देखने मिल रही है। ट्रिपल टॉप में जैसे कि 3 ही टॉप बनते हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये जो वॉल्यूम है, अगर आप यहाँ पे ये इनका टॉप जो है एक, और यहाँ पे इनका जो बॉटम है, इनको टच करोगे तो आपको इनका वॉल्यूम थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अप ट्रेंड भी बन रहा है। नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, नाम आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आपने समझना सीख लिया कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और आपको जो कॉन्फर्मेशन की मैंने बात की, ऊपर से अगर आप इंडिकेटर्स भी लगा रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो आपको काफी ज्यादा एश्योरेंस मिल सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही तरह सोच रहे हो। सिमिलरली फॉलिंग वेज भी होगा, राइजिंग वेज है तो ये डाउन ट्रेंड पे बनता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होता जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि जो बाई के आपने ट्रेड दिए होंगे वो धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा था। यहाँ पे सेल का जो ट्रेड था वो थोड़ा छोटा होता जा रहा है, और ये कोन शेप की तरफ बन रहा है धीरे धीरे। उसके बाद ये नेकलाइन जब उसने क्रॉस किया तो वो काफी ऊपर वो चला गया। यहाँ भी अगर आप नोटिस करोगे, देखो पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, थोड़ा वो रिटेस्ट करने आए, लेकिन उसके बाद वो ऊपर चले गए। जरूरी नहीं है 3 ही टॉप बने, मल्टीपल टॉप्स ही बन सकते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है कि ये कोन शेप के अंदर वो चले जा रहे हैं। पिछले एग्जांपल में हमने यही चीज देखा था कि ये कोन शेप के अंदर ये चला जा रहा है, और यहाँ भी वही है। नोटिस करो डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। पहला उसने एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था हालांकि, उसके बाद यहाँ पे टॉप बनाया, अगला जो सपोर्ट लिया ये यहाँ तक पहुंचा नहीं, लेकिन इसके आसपास ही है, अगेन टॉप, यहाँ पे उसने तीसरा अपना जो है सपोर्ट लिया सिमिलर लाइन पे। उसके बाद इस लाइन को उसने जैसे क्रॉस किया, थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए वो नीचे आई भी होगी, लेकिन वो ऊपर चला गया। रिटेस्ट करने का आप इंतजार कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे 3 पैटर्न्स देखने मिल जाए तो जनरली रिटेस्ट की इंतजार अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि रिटेस्ट का वेट करो। टारगेट सिमिलरली अभी तक हमने जो बताया वही है कि ये जो डिस्टेंस है, ये
मतलब ये आपका जो लोअर हाई का डिस्टेंस है, सपोर्ट या नेकलाइन जो भी आप बोल रहे हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट अपना सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे वो गया भी था। तो बात करेंगे एक्सपेंडिंग पैटर्न के बारे में। वेज जो आपको हो रहा था, आपको दिख रहा था कि कोन शेपेड बन रहा था, वो कोन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, उसका वॉल्यूम, ठीक है। ये इसका उल्टा है, छोटे से बड़ा होता जाएगा। पहले हम बात करते हैं बियरिश के बारे में। बियरिश मतलब टॉप पे बनेगा और वो नीचे इंडिकेशन देगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अप ट्रेंड पे वो था पहला। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो लोअर लोज है वो काफी नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लोअर लोज नीचे जाते जा रहे हैं, आप अगर नोटिस कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे उसने हिट किया और उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंतजार करना पड़ेगा टारगेट आने का, मतलब रीटेस्ट होने का, उसके बाद आप यहाँ पे टारगेट आपको मिल सकता है। एग्जांपल देख लो, देखो अप ट्रेंड पे था, पहला उसने हाई यहाँ पे टच किया, नीचे वो थोड़ी बहुत आई, उसके बाद दूसरा टारगेट, दूसरा हाई, फिर से तीसरी बार जब उसने यहाँ पे हाई बनाया, आपको इंतजार करना होता है कि वो नीचे आए रीटेस्ट करने के लिए। और जिसने रीटेस्ट जब किया, थोड़ा बहुत इधर उधर वो भटक भी रही होगी, लेकिन इवेंचुअली उसको नीचे ही जाना पड़ा। जरूरी नहीं है कि आपको नाम पता हो, आपको आंखों देखिए समझ में आ जाएगा जब आप काफी बार इस चीज को देखोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और जो लोअर लोज है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हिट करने के बाद वो वापस से नीचे उसको आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आती है तब ये सिमिलर वो पैटर्न नहीं है, बियरिश एक्सपेंडिंग पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे आ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी लाइन है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि सिर्फ यही चीज़ देख रहे हो, ठीक है, कि हाई 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 बना रहा है, आप सोच रहे हो कि ऊपर ही है। लेकिन अगर आपने ये नीचे वाला और ऊपर वाला लाइन ड्रॉ कर लिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सपेंडिंग पैटर्न बन रहा है और आप ट्रेंड पे बन रहा है एक्सपेंडिंग पैटर्न, मतलब ये बियरिश इंडिकेशन दे सकता है। तो आप इंतजार करोगे कि ये रीटेस्ट वगैरह करे या नेकलाइन वापस आए। अगर इसने वापस ऊपर जाना कंटिन्यू कर लिया तब ये बियरिश एक्सपेंडिंग पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर उसने यहाँ पे टच करके वो वापस से नीचे आ गया और यहाँ पे नेकलाइन को क्रॉस कर दिया तो आपको आइडिया लग सकता है कि ये बियरिश एक्सपेंडिंग पैटर्न है। बाकी टारगेट आप ये जो डिस्टेंस है आपका नेकलाइन और ये रेजिस्टेंस जोन के बीच में, वो लाइन के हिसाब से आप डिस्टेंस के हिसाब से आप अपना टारगेट जो है सेट कर सकते हो। आखिरी रिवर्सल पैटर्न जो है आज का वो है बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। बुलिश मतलब डाउन ट्रेंड पे बनेगा और बुलिश इंडिकेशन देगा, ये तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पहला हाई है, लो उसने बनाया, दूसरा हाई, वापस से लो बनाया, लेकिन ये थोड़ा नीचे था, उसके बाद वापस से लो। आपको कॉन्फर्मेशन कैसे मिल जाएगा? ये जो लाइन है इमेजिनरी आपका लाइन, ठीक है, ये जब क्रॉस होगा, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में डिफरेंस ये है, बुलिश डाउन ट्रेंड पे तैयार होता है, बियरिश अप ट्रेंड पे। और बुलिश के मामले में ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन जो आपने दोनों बनाए हैं, ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। बियरिश के मामले में उसको ऊपर वो टच करके वापस आ जाता है नीचे। जो अगर आपने यहाँ पे देखा है, ये जो आपका इमेजिनरी लाइन था ये टच करके वो वापस आ रहा है, और टच करके वापस आने का मतलब है एक आध कैंडल ऊपर चला जा सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपका वो ऊपर नहीं जाएगा बियरिश के मामले में, लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये पहला टॉप था, थोड़ा उसने नीचे बनाया, ये पहला टॉप था, दूसरा उसने नीचे बनाया, उसके बाद दूसरा टॉप थोड़ा वो नीचे आया, फिर से तीसरा टॉप नीचे आया, इसके बाद यहाँ पे वो उसने क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, इसके बाद उसको आपको यहाँ पे जो है बड़ा टारगेट मिल सकता है। डिस्टेंस ये जो आपका रहेगा, यही टारगेट आप यहाँ पे सेट करोगे सेम पॉइंट्स का, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट आपका मिल जाएगा। तो आज हमने बात किया रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ऐसे चार्ट पैटर्न्स जो आपको डाउन ट्रेंड पे अगर देखने मिल जाए तो आपके लिए बुलिश इंडिकेशन आ सकता है, अप ट्रेंड पे देखने मिल जाए बियरिश इंडिकेशन आ सकता है। नाम जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नाम पता होगा तो आप कंफ्यूज्ड कम होगे। मेन जो चीज़ है कि आपको समझ में आ रहा है। इस पूरे सीरीज में आपके लिए मेन वही होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो उसके बारे में हमने वीडियो बना कर रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। और नेकलाइन आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कॉन्फर्मेशन का हमेशा वेट करना, नेकलाइन टच करते ही एंटर मत कर लेना कहीं पे भी, नेकलाइन को क्रॉस करने का वेट करना, और हो सके तो रीटेस्ट करने भी देना। कभी कभी रीटेस्ट करता है, कभी कभी नहीं करता है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर रीटेस्ट आप करने दे रहे हो मार्केट को
तो आपके लिए ज़्यादा कन्फर्मेशन आ सकता है। फिर से वही बात है कि सिर्फ एक चीज़ देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसके पहले मैंने 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था, उसका रीज़न यही था कि आपको समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन पा सको। अगले वीडियो से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद न्यूट्रल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हमें बात करना है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। हर स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। मैंने पहले ही ये वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि अगर मैं पहले कैंडल्स ना बना के ये बनाता आपको समझ में नहीं आता। अगर मैंने आपको पहले इंडिकेटर्स के बारे में नहीं समझाया होता तो आपके लिए ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं मिलता। अगर आप ये चार्ट पैटर्न्स अभी चार्ट में देखने जाते तो हो सकता है कुछ अलग चीज़ आपको समझ में आए, हो सकता है कुछ अलग आप देख रहे हो और आपको कुछ गलत समझ में आए। तो इसीलिए काफ़ी बार इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इंडिकेटर्स का आप हेल्प ले सकते हो, आपको ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ये चीज़ें आप ऑब्वियसली कर सकते हो और इसीलिए पहले मैंने वो वीडियो बना के आपको समझा के रखा हुआ है। होपफुली ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। सारे अपडेट्स वहाँ पे आते हैं और हम डेली वहाँ पे ट्रेड्स करते रहते हैं, ट्रेड शेयर भी होते हैं। और आप नोटिस करोगे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो गए तो कि वहाँ पे हमारे ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसके अलावा हम कम से कम हफ्ते में 1 दिन लाइव आने की कोशिश करता हूँ मैं, तो उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे ज्वाइन होकर रखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।